अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आप सबको लू टीवी में खुशामदीद कहते हैं और मेरा नाम है लुई। आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ या जिस चीज़ पे ये ट्यूटोरियल बन रहा है ये 3D टेक्स्ट के हवाले से है। इस सॉफ्टवेयर का नाम अरोरा 3D है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मुझसे बार बार ये चीज़ पूछ रहे थे कि हमें 3D टेक्स्ट के मुतालिक बताओ, आप कैसे इंट्रो लगाते हो, कैसे आउट्रो लगाते हो या इंट्रो आउट्रो कैसे बनते हैं। तो अब इतने ज़्यादा लोगों को बार बार समझाना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक ट्यूटोरियल बना दूँ जो सबके लिए ही हो। आप लोग भी उससे सीखें, मेरे दोस्त भी उससे सीख सकें और ये चीज़ आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। अगर आप यूट्यूबर नहीं भी हैं तो भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, अगर आप किसी भी किस्म की टेक्स्ट बनाना चाहते हैं 3D, लाइक आप किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं या अपनी वाइफ को खुश करना चाहते हैं तब भी, या आप अपने स्क्रीन सेवर पर अपना नाम लगाना चाहते हैं या कुछ भी किसी किस्म का 3D या लोगो आपको चाहिए, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये 3D टेक्स्ट और लोगो के मुतल्लिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3D टेक्स्ट और लोगो किस तरह बनाते हैं और किस तरह 3D टेक्स्ट जो है वो प्ले हो रहे होते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर या टीवी चैनल्स पर आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब भी न्यूज़ आती है, स्पेशली न्यूज़ में, तो सबसे पहले एक लोगो चल रहा होता है जिसमें वर्ड घूम रही होती है और उसके साइड पे न्यूज़ लिखा हुआ आ रहा होता है या चैनल का नेम लिखा हुआ आ रहा होता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आप ये चीज़ सीखिए। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अरोरा 3D ये सॉफ्टवेयर आपको यूटोरेंट से मिल जाएगा। आप इसको परचेज भी कर सकते हो, किसी फ्रेंड के पास है तो आप उससे भी ले सकते हो। उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको रन करेंगे, तो सबसे पहले जब आप इसको रन करेंगे या जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके पास वो ये विंडो शो होगी जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, मैं कोई लंबा चौड़ा इसकी डिटेल में स्टार्ट प्लानिंग और ये वो इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिंपली हर चीज़ को बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप इन चीज़ों को सीख सको और इस पर काम कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो ये विंडो शो होगी। इस विंडो के अंदर हमारे पास अगर आप देख रहे हैं तो ये टेम्पलेट्स ओपन है जो कि सॉफ्टवेयर की अपनी टेम्पलेट्स हैं और ये आपको सॉफ्टवेयर अलाउ करता है कि आप किसी भी टेम्पलेट्स के अंदर जाकर उसको चेंज कर सकते हो। अभी ये आपके सामने सारी आ रही हैं टेक्स्ट शेप में। उसके बाद लोगो है। लोगो के अंदर अगर आप कहीं पे भी कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो आप वो लोगो भी लगा सकते हैं। उसके बाद बटन है। अगर आप कोई शेप देना चाहते हो, जैसे लिखा होता है लाइक, सब्सक्राइब अस, या इस तरह के कोई छोटे छोटे वर्ड्स अगर कहीं पे लिखे होते हैं तो आप उन वर्ड्स को भी लिख सकते हो। वो इसी तरह बटन्स के ऊपर लिखे होते हैं या छोटी सी कह ले बैकग्राउंड के ऊपर लिखे होते हैं, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा जो टेक्स्ट है उसको ले लेते हैं। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और ये हमारे वर्किंग एरिया में आ गया। अब मैं थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर के मतलब इंट्रोडक्शन आपको ये दे दूं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर अरोरा 3D टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद फाइल एडिट व्यू सेटअप टेक्स्ट। होपफुली जो लोग विंडो यूज़ करते हैं या जो लोग ये ट्यूटोरियल इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें इस चीज़ के मतलब ऑलरेडी पता होता है कि ये क्या है और किस चीज़ के लिए काम कर रहा होता है। इसमें छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो टूल्स के अंदर से जाके आप इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अब हमारा वर्किंग एरिया आ गया। यहाँ पे हमारे पास अर्थ लिखा हुआ है क्योंकि हमने ये टेम्पलेट को सिलेक्ट किया था। तो हम इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करते हैं। अब सिंगल क्लिक करने के बाद हमें साइड पे, दाई साइड पे छोटे छोटे बटन नजर आ रहे हैं। आप किसी भी बटन के ऊपर जाएंगे तो वो उसके नीचे उस चीज का नाम शो करेगा। जिस तरह वो इस वक्त लिख रहा है चेंज टेक्स्ट डेप्थ। आप इस जो आपकी टेक्स्ट है इसका जो डेप्थ है आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखें। लेफ्ट है या राइट है जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो आप कॉमन यूज करते हो,
तो उस बटन को आपने प्रेस करके रखना है और साथ में माउस को ऊपर या नीचे आप मूव करेंगे तो ये जैसे आपको नज़र आ रहा है आपके टेक्स्ट की जो डेप्थ है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ रहा है चेंज टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट का आप जो साइज है आप उसको भी चेंज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, आप उसके साथ जिस तरह चाहे प्ले कर सकते। उसके बाद हमारे पास चेंज शेप बेवल हाइट आ जाता है। ये अब यहाँ पे बहुत छोटी सी टेक्स्ट है तो यहाँ पे ये नज़र तो नहीं आएगा। उसके बाद चेंज नोट डेप्थ है, आप इसको भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास चेन नोट साइज़ है। ये नोट साइज़ जो होता है ये इसका बाहर वाला हिस्सा ये जो आपके पास आ गया है ये है। अब इसकी जो डेप्थ है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये एक सिंपल सा टेक्स्ट है। अगर आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो इसके ऊपर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने चैनल का नेम। जी हमारे चैनल का नेम आ गया। अब जैसा कि आपको डेप्थ वाला सीन नज़र आ रहा है, पीछे अर्थ अभी भी लिखा हुआ है। अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो और डिलीट का बटन दबाओ तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। या आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं उसको तो आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसा आपने फ्रंट वाला टेक्स्ट किया वैसे ही आप बैक वाले टेक्स्ट को भी कर सकते हो। ये हमने इसकी एक सिंपल सी सेटिंग कर दी। अब इसके बाद हम चलते हैं। आपको पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, शाइनी थोड़ी सी। आप चाह रहे हैं कि यार ये ग्रीन कलर की बैकग्राउंड मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो लिहाजा मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूं। तो अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आएँ। आपके राइट साइड पे ये बैकग्राउंड का ऑप्शन शो हो रहा है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कलर का। अगर आप कलर के ऊपर आएंगे, कलर के ऊपर आने के बाद आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपकी बैकग्राउंड पे कलर आ जाएगा। इस कलर को बैकग्राउंड पे लाने के बाद जो आपको अच्छा लगे आप इसको ओके कर दें। आप चाह रहे हैं कि मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे कलर से कुछ थोड़ी सी अच्छी चीज़ चाहिए, तो आप इसको शेड भी दे सकते हैं। जिस तरह ये है, इसमें आप ये है कि कलर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी कलर सेलेक्ट करोगे, ठीक है, येलो के यहाँ पे येलो और ग्रीन आ रहा है। आप इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें वो कलर सेलेक्ट कर लें। उस कलर को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप ओके प्रेस करेंगे तो देखें हमारे पास डबल कलर में बैकग्राउंड आ गया। अभी आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने कोई इमेज लगानी है, मैंने कोई पिक इसके पीछे लगानी है, तो आप इसके अंदर इमेज का ऑप्शन है। अगर आप अपनी कोई लगाना चाहते हैं तो वो भी आप खोल के लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए यही है कि जो सॉफ्टवेयर ने आपको फ्री इमेजेस दी हुई हैं आप उन्हीं को ही यूज़ करें। उनके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके बैकग्राउंड पे आ जाएगी जैसा कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये तो सिंपल सी बैकग्राउंड है, मुझे कुछ थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए, कोई हलचल चाहिए, तो हलचल के लिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन आ रहा है वो है स्काई बॉक्स का। आप स्काई बॉक्स के अंदर आओ। स्काई बॉक्स के अंदर आपको ये 4-5 जो सॉफ्टवेयर की बैकग्राउंड्स हैं ये नज़र आ रही हैं। मैं इसमें ग्रास वाली बैकग्राउंड जो है इसको ओके कर देता हूँ तो देखें आपको मूवमेंट वाली एक बैकग्राउंड मिल गई है। आपको एक मूवमेंट वाली बैकग्राउंड मिल गई है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये इस वक्त हमारी जो एनिमेशन है, जो बैकग्राउंड एनिमेशन है, ये लेफ़्ट से राइट चल रही है या राइट से लेफ़्ट चल रही है और आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपने एनिमेशन के ऊपर चले जाना है। एनिमेशन के अंदर जाके आप इसको प्लस में या माइनस में कर सकते हो, इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। रोटेट राइट साइड पे करना है या लेफ़्ट साइड पे, स्केल क्या इसकी रखनी है, आप इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखें कि आपकी जो बैकग्राउंड है उसकी अभी मैंने स्पीड सिर्फ थोड़ी सी फास्ट की है तो वो फास्ट हो गई है। अगर आप चाह रहे हो कि अगर यहाँ यहाँ पे दो मज़ीद रिफ्लेक्टर के ऑप्शन भी आ रहे हैं, अगर आप ये करना
चाह रहे हो तो ये कर सकते हो। मिरर का ऑप्शन है, अगर आप मिरर करना चाह रहे हो तो आपके पास मिरर भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो आप डायनामिक बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो, वो भी सेम इसी तरह ही है। आप उनकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो, उनको किस साइड पे रोटेट करना है आप वो भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने इसको अब सिलेक्ट कर दिया है। इसके अंदर डायनामिक व्यूज के अंदर हाँ इन्होंने यहाँ पे 2 से 3 एनिमेशंस भी दी हुई हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, या अपनी एनिमेशन बना के लगा सकते हो, या इसको अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपको मजीद कोई और एनिमेशन चाहिए या जो आपने बनाया हुआ है तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन भी है, आप अपनी वीडियो भी खोल सकते हैं। कोई AVI की फाइल हो, .mpg की फाइल हो, जो सॉफ्टवेयर की 2 पड़ी हुई हैं वो तो ये है। इसको मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ कि ये क्या करता है। अब ये सिलेक्ट हो रहा है और ये बैकग्राउंड हमारे पास चल रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं कि यहाँ पे हमारा प्ले का बटन है। जब आप प्ले का बटन प्रेस करोगे तभी आपकी जो एनिमेशन है वो चलेगी। आप इसको स्पेस के साथ भी चला सकते हो और स्पेस दोबारा से प्रेस करके इसको स्टॉप भी कर सकते हो। अच्छा, ये हमारा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड के बाद अब हम मज़ीद आपको इसके साथ ही रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। इसके लिए मैं एक सिंपल सी बैकग्राउंड ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। रिफ्लेक्शन का ऑप्शन आपने जिस चीज़ की रिफ्लेक्शन आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद उसके रिफ्लेक्शन पे आए, रिफ्लेक्शन को ऑन करें। जैसे ही मैंने रिफ्लेक्शन को ऑन किया आपको ये स्क्रीन पे नज़र आया कि नीचे भी लू टीवी लिखा हुआ नज़र आ गया है। अब मैं इसको प्लस माइनस करके ऊपर नीचे इसके रिफ्लेक्शन को कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें कर दिया। आप इसको फेड कर सकते हैं, ज़्यादा हाईलाइट करना है ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना है कर सकते हैं। यानी ये इस तरह है जिस तरह आपकी चीज़ किसी मिरर के ऊपर पड़ी है या कह लें कि पानी के ऊपर है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये सभी ऑप्शंस आपकी विंडो की दाईं साइड पे भी आ रहे हैं। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले अब इस टेक्स्ट को हम ख़त्म कर देते हैं। हम वो टेक्स्ट यूज़ करते हैं जो सॉफ्टवेयर ने हमें यहाँ पे राइट साइड पे दी हुई है कि आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें से कोई एक टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, टेक्स्ट स्टाइल भी थोड़ा सा अच्छा है, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना चैनल का नेम जो है वो टाइप कर दिया है। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखें ये रोटेट हो रही है। अच्छा, ये एनिमेशन है। एनिमेशन में आपको आगे बताता हूँ कि ये एनिमेशन किस तरह वर्क करती है। आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टाइल है, टेक्स्ट है, आप जिस चीज़ को चाहे अपने वर्किंग एरिया में लेके आ सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी शेप। शेप हम लगाते हैं ये हमारी शेप आ गई है, ठीक है। लेकिन ये शेप इसमें मैं आपको बताता हूँ, आप ये शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये भी रोटेट कर रही है। तो मैं पहले वाली शेप को दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें मैं सबसे पहले इसकी शेप को छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद इसके टेक्स्ट को भी मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि वो इसी के अंदर ही रहे। अब अगर मैं इस शेप के अंदर टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे टेक्स्ट दे सकता हूँ जो यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसका साइज़ वगैरह मैं अपने मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, शेप के बाद हमारे पास फ्रेम आ जाता है। आपने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर या डिफरेंट जगह पर कुछ चैनल्स पर ये चीज़ देखी होगी
के लास्ट में लाइक आ रहा होता है या सब्सक्राइब आ रहा होता है, तो एक सॉलिड सा पीस घूम रहा होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद वो चीज़ बना सकते हैं। अब मैंने एक सॉलिड पीस यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक करने के बाद ये हमें टेक्स्ट का ऑप्शन देता है कि आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ लाइकस। मैंने लाइकस इसके ऊपर लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका साइज बहुत बड़ा है, मैं इसके साइज को छोटा कर लेता हूँ। अगर टेक्स्ट के साइज को भी मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ रहा है आइकॉन। आप यहाँ से किसी भी तरह का जो आइकॉन है वो भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक हैंड का आइकॉन ले आता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एनिमेशन के मतलब कि एनिमेशन बाद में किस तरह वर्क करेगी। तो ये हैंड का ऑप्शन मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ। वैसे तो ये भीख मांगने वालों का लग रहा है, सॉरी। अभी मैंने एक बल्ब भी सिलेक्ट कर लिया है। ये बल्ब भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कि आपको एनिमेशन सीखने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब हम एक हैंड ले आए हैं, एक बल्ब भी ले आए हैं, यहाँ पे हम लाइकस का अपना बटन भी ले आए हैं और साथ में हमारा चैनल नेम है वो भी हम यहाँ पे ला चुके हैं और बाकी हमारे पास स्टाइल ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद लाइट का ऑप्शन है। लाइट का ऑप्शन मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हमारी जो टेक्स्ट है इसका कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और दाईं साइड पर ये कलर वाले मेन्यू में आ जाएंगे। अब कलर वाले मेन्यू में आने के बाद हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फिल, बेवल, टेक्स्ट और स्ट्रोक का। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाएंगे। अब टेक्स्ट के कलर को हम यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेंगे। जैसा कि ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बैकग्राउंड थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा। मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा इसका अच्छा बना लेता हूँ। ये अब हमने टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर लिया है। यहाँ हम इसको ब्लू कर देते हैं। ब्लू करने के बाद हम टेक्स्ट का जो स्ट्रोक है उसको भी चेंज करना चाहते हैं। जो जो साइड्स आपको नज़र आ रही हैं ये अभी तक ब्लू नहीं हुई हैं, इनका एक डिफरेंट कलर है। तो आप इसको ब्लू भी कर सकते हो, किसी भी कलर में आप लेके आ सकते हो जैसा आप चाहें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। अगर हम दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं या स्ट्रोक को करते हैं तो उसमें हम कलर के साथ साथ टेक्सचर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये टेक्सचर लगाऊंगा तो ये देखें कि हमारा जो टाइटल नेम है उसके ऊपर वो टेक्सचर इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी टेक्सचर जो है यहाँ से इसके ऊपर दे सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर हम इसके स्ट्रोक स्ट्रोक के ऊपर भी देना चाहें तब भी हम उसको दे सकते हैं। अच्छा, ये था कलर के बारे में। अब हम कलर इसका नहीं, हम इस चीज़ का भी लाइक जो हमारा एक सॉलिड कह लें कि एक टैग बना हुआ है, हम इसका भी कलर जो है वो इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसमें हमें बस फील्ड वाले पोर्शन को क्लिक करना होगा। उसके बाद हम इसको जिस भी कलर के ऊपर ले जाएंगे हमारा कलर वो वाला हो जाएगा। जैसे कि इसमें मैं ब्लू कलर ही ले लेता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी ही ब्लू रखा हुआ था। तो ये अब इसका जो बेवल एरिया है मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। तो इसको भी मैं टेक्स्ट के साथ मैच करते हुए थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ और इसके ऊपर भी टेक्सचर दे देता हूँ। तो ये हमारा बटन लाइकस का और लू टीवी, आप इसको बटन तो नहीं एक टैग ही बोल सकते हो, टैग या एक एनिमेशन के लिए जो भी है
हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। हम इस तरह किसी भी चीज़ में जो है वो कलर दे सकते हैं। उसके बाद हम बेवल में आ जाते हैं। अब ये है शेप्स। जिस तरह आपको इस जगह पे नज़र आ रहा है कि ये जो इसके किनारे हैं ये बिल्कुल गोल है। अगर आप चाह रहे हैं कि यार इसके मुझे ये शेप नहीं चाहिए, मुझे एक डिफरेंट शेप चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करो और शेप वन पे आ जाओ। देखिए इसकी शेप चेंज हो गई। सेकंड पे आओगे तो कुछ और तरह की, थर्ड पे वो जिस जिस तरह का उसने बनाया हुआ है उस तरह की आपको शेप देना शुरू कर देगा। तो जो भी शेप आपको अच्छी लग रही है आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप टेक्स्ट का भी चाहें तो टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, लेकिन टेक्स्ट पे ये बहुत कम नज़र आता है, लेकिन आप उससे इसको भी चेंज कर सकते हो। लेकिन हमने चेंज कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला मेन्यू है वो शेप का है। हम शेप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए सेम वही प्रोसीजर है। इसको सिलेक्ट करें, जो भी शेप आप देना चाह रहे हैं वो शेप आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके शेप दे सकते हैं। तो आई थिंक के ये वाली ही अच्छी लग रही है, हम इसी को ही रखेंगे। अच्छा, अब इस शेप के ऊपर हमें कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं एक्स वाई और जी के। एक्स वाई और जी के कोऑर्डिनेट्स, जो काम आप माउस के साथ कर रहे हैं या ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं वही सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे जिस तरीके से आप चाहें आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है डिज़ाइन का। तो हम इसको डिज़ाइन भी दे सकते हैं। शेप को किसी भी तरह का, हमने जो शेप पहले सेलेक्ट की थी हम उसका डिज़ाइन जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी का जो है हम पहले से बना के इसके साथ अटैच करके उसकी शेप को प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने जस्ट एक यहाँ तक हमने सिर्फ ये देखा कि टेक्स्ट किस तरह बनती है और टेक्स्ट का कलर किस तरह चेंज होता है और टेक्सचर किस तरह लगता है, या टेक्स्ट का जो आप कह लें कि हमने उसका बेवल करना है अगर टेक्स्ट को, या टेक्स्ट की हाइट को प्लस माइनस करना है। यहाँ तक हमने वो चीज़ देख ली है। अब मैं देखूँगा इसको प्ले करके। तो जैसे ही मैं प्ले करता हूँ तो देखें हर चीज़ जो है वो रोटेट हो रही है, जबकि मुझे तो रोटेट नहीं करनी थी। मुझे इस हैंड को रोटेट नहीं करना था, इस लाइट को रोटेट नहीं करना था, और मैं ये चाह रहा था कि ये भी रोटेट ना हो, ये किसी और शेप में आए। या मैं ये चाह रहा था कि जो मैंने लू टीवी लिखा है इसकी जो अपीयरेंस है वो किसी और तरीके से हो। तो उसके लिए हम इसके एनिमेशन के पार्ट पे आएंगे। एनिमेशन, दाई साइड पे हम एनिमेशन में आ गए। अब एनिमेशन में मैंने हैंड को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप स्टाइल देखिए उसने लिख दिया है जी कि ये रोटेटिंग स्टाइल पे है। तो आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि इसका कोई भी स्टाइल ना हो, मैंने इसको नॉन कर दिया ताकि ये अपनी जगह पे ही खड़ा रहे। अब मैं फिर से इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि हैंड अपनी जगह पे स्टिल खड़ा है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लाइट का ऑप्शन है वो भी मूव ना करे, वो भी एक जगह पे स्टिल रहे, मैं उसको भी नॉन कर देता हूँ। अब हमने जो लाइकस लिखा था, मैं चाह रहा हूँ कि लाइकस जो है ये इस तरह लिखा जाए जिस तरह टाइपराइटर लिखता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये थोड़े से ऑप्शन आ रहे हैं, हम इसमें टाइपराइटर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब मैं जैसे ही इसको प्ले करूँगा तो देखें ये टाइपराइटर की तरह लिख रहा है। उसके बाद मैं यही सेम सीन चाह रहा हूँ कि मैं लू टीवी जो है उसको भी रोटेट नहीं करना चाह रहा। तो मैं इसको जस्ट स्विंग करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको स्विंग करवा देता हूँ। तो ये जस्ट स्विंग करेगा। अच्छा,
अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एल है वो स्विंग करे, ओ जो है ये फेड होके आए, फिर जो ओ है ये टाइपराइटर के स्टाइल में आए, तो हम वो चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये होगा कि यहाँ पे हम सिर्फ एल लिखते हैं, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करके दोबारा से ले आते हैं। यहाँ पे हम इसको ओ कर देते हैं, फिर इस ओ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास लू आ गया। अब हम फिर से जितने वर्ड हमें चाहिए हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो मैं अब जस्ट यहाँ पे टीवी लिखूंगा। तो ये हमने टीवी का जो है उसको चेंज कर दिया है और थोड़ा सा हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया। अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो देखें हर चीज़ जो है वो स्विंग हो रही है और साथ में उसके ऊपर एक शाइन सी आ रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ओ है ये स्विंग ना हो, ये रोटेट हो। तो मैं इसको रोटेटिंग पे लगा देता हूँ, जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा और ऑप्शन पे जाके रोटेट के ऑप्शन को ओके कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो ओ है वो रोटेट हो रहा है, जबकि बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो स्विंग हो रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरा टी जो है ये पल्स की तरह शो हो। तो ये आप देखेंगे ये आगे पीछे हो रहा है, ये भी पल्स की तरह इसने शो करना शुरू कर दिया है। तो ये थी हमारी एनिमेशन। हम यहाँ से किसी भी चीज़ का जो एनिमेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ ही हम इसकी लेंथ भी लिख सकते हैं कि कितनी देर में, जैसे कि अभी ये 3 सेकंड में वो जो है ये रोटेट हो रहा है, तो मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ। तो अब देखेंगे आप इसकी स्पीड जो है वो 10 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करेगी। ये इफेक्ट्स मैं सभी चीज़ों के ऊपर लगा सकता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। मैंने ये हैंड बनाया था, एक लाइट लगाई थी, लेकिन खाली इस तरह की लाइट एनिमेशन में अच्छी तो नहीं लगती। आप चाहेंगे कि इसके अंदर अब लाइट भी जले, तो लाइट के लिए हम फिर से स्टाइल में आएंगे और लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। लाइट वाले ऑप्शन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये लाइट्स आ रही हैं। हम इनमें से कोई सी भी एक लाइट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि हम इसको सिलेक्ट कर लिया, ये हमारी लाइट आ गई। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अपने बल्ब के हिसाब से, हम इसको छोटा कर लेंगे और इसको लाइट के ऊपर रख देंगे। अब हमने इसको लाइट के ऊपर रख दिया, जैसा कि आपको ये लग रहा है कि ये इस वक्त लाइट चल रही है। अब दोबारा से मैं एनिमेशन ऑन करता हूँ तो देखें जो लाइट है वो रोटेट कर रही है, जबकि मुझे रोटेटिंग वाली लाइट तो चाहिए ही नहीं। मुझे तो इस तरह चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एनिमेशन पे जाऊँगा, लाइट को सिलेक्ट करूँगा और इसके फेड वाले ऑप्शन को ओके कर दूंगा। अब इसमें फेड इन, फेड आउट, फेड इन प्लस आउट और आउट प्लस इन, ये सभी ऑप्शन आ जाते हैं। जो आप चाहें आप लगा सकते हैं और साथ में मैं इसका टाइम भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो लाइट है वो बल्ब के अंदर से बढ़ रही है। ये हम ये इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी टेक्स्ट यहाँ पे लिखें और बाद में उसको डिज़ाइन दें, हम टेम्पलेट सेलेक्ट ना करें, तो हम सिंपली यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ। नेम लिखने के बाद मैं ये टेम्पलेट के साथ स्टाइल है, स्टाइल में चला जाता हूँ। अब स्टाइल में हमारे पास ये बटन के स्टाइल भी आ रहे हैं, ये टेक्स्ट के स्टाइल भी आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नेम जो है इस स्टाइल में आ जाए, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये देखें मेरा नेम उस स्टाइल में आ गया। आप कोई भी टेक्स्ट लिख के उसको किसी भी तरीके से
उसकी जो एनिमेशन है उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी शेप जो है वो ड्रा कर सकते हो अपनी मर्जी की। यहाँ से सिलेक्ट करके आप एरो लगा सकते हो अगर कहीं पे एरो लगाना चाहो, या अगर आप स्टार बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे स्टार भी बना सकते हो। मैं थोड़ा सा वर्किंग एरिया जो है इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये हमारा स्टार आ गया। अब स्टार को हमने सेट तो कर लिया है, लेकिन ये ब्लू कलर का स्टार है, जबकि हमें तो शाइनी स्टार चाहिए। तो हम सबसे पहले इसके कलर वाले ऑप्शन में आएंगे। हम इसके कलर को चेंज करेंगे। हमने इसको स्टार वाले कलर में कर लिया, इसके बेवल को भी हमने स्टार वाले कलर में कर लिया। अब इस स्टार के अंदर हम लाइट लगाना चाह रहे हैं, तो सेम वही ऑप्शन यूज़ करते हुए हम इसके अंदर लाइट भी लगा देते हैं। तो ये स्टार के अंदर हमने लाइट भी लगा दी। अब अगर हम चलाएंगे तो देखें लाइट और स्टार लहदा चल रहे हैं। फिर से हमें एनिमेशन पे जाना पड़ेगा और हमें इसकी एनिमेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हम स्टार को सिलेक्ट करते हैं, इसको नॉन कर देते हैं, लाइट को सिलेक्ट करते हैं, इसको फेड कर देते हैं। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार के अंदर से लाइट निकलेगी। आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो जैसा आप चाहो। अच्छा, ये तो हमारा एक सिंपल सा तरीका था एक एनिमेशन को डिज़ाइन करने के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताऊंगा कि और हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। ये जो ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये सभी वही ऑप्शन हैं जो आपने दाएं साइड पर देखे थे। अभी मुझे एक ऐसा एनिमेशन बनाना है जिस तरह न्यूज़ चैनल का होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं न्यू पे जाता हूँ। न्यू पे जाने के बाद मैं लोगो के अंदर आता हूँ। ये बेसिकली हमारा एक लोगो ही होगा। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देता हूँ और इसको सिंपल अपने चैनल के नेम पे कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इमेजेस या कहीं से भी इसका बैकग्राउंड लेके उसको चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अब इसके जो टेक्स्ट है उसको कलर दे देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे, बिल्कुल सिंपल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने इसको एक कलर दे दिया। इसका जो टेक्स्ट स्ट्रोक है उसको भी मैं यहाँ से कलर दे दिया है। उसी तरह मैं किसी भी चीज़ को इसमें फील्ड एरियाज को, जो सॉलिड चीज़ें हैं हमारी, उनको, उनकी बेवल्स को, किसी भी चीज़ को कलर दे सकता हूँ। तो ये मैंने इसको कलर दे दिया। के बाद मैं इसकी टाइम ड्यूरेशन यहाँ से सेट कर देता हूँ कि मुझे 3 नहीं, मुझे सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये चीज़ 5 सेकंड की चाहिए, ये 1 मिनट की चाहिए या 5 मिनट की चाहिए, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको चला के देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये अच्छा लग रहा है। इट लुक सो नाइस। सो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो एनिमेशन बनी है इसको अब मैं वीडियो में कन्वर्ट कर लूँ। अच्छा, इस वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास अगर फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज, एक्सपोर्ट एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ ये फ्रंट पे भी पड़ा हुआ है। हम इसमें जाते हैं, एक्सपोर्ट एनिमेशन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट साइज वगैरह आ जाता है कि आप वीडियो का साइज क्या रखना चाह रहे हैं। तो वो आप जितने साइज का भी आपने रखना है वो आप रख सकते हो। उसके बाद फ्रेम रेट है कि पर मिनट या पर सेकंड में कितने फ्रेम जो हैं वो वीडियो के चलेंगे। तो इसके मतलब मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि ये वीडियो का जो साइज है ये क्या होता है और फ्रेम रेट्स क्या होते हैं। और आप इसको सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पर जाएंगे और आप इसको किसी भी जगह पे सेव कर सकते हो।
तो जैसे मैं इसको अपने इस ड्राइव में सेव कर लेता हूँ और मैं इसका नाम लुई रख देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ ये एनिमेशन साथ साथ चलेगी और साथ साथ में हमारी रेंडरिंग जो है वो कंप्लीट होती जा रही है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं भी करना तो फिर भी कर लो यार। और हम आपके लिए अच्छे अच्छे और कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आते रहेंगे। तो ये देखिए ये हमारी एनिमेशन बन गई है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये मीडिया प्लेयर में हमारे पास प्ले हो गई है। ये रिफ्लेक्शन का भी नीचे आपको नज़र आ रहा है और ये अच्छी लुक का बन गया। आप इसको मज़ीद अच्छा बना सकते हो, जैसे आप चाहो आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आते रहेंगे जो एक ही पार्ट में हम आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर के मतलब बताएं, ना कि पार्ट्स में आप भी उस चीज़ से तंग हो कि ये सिखाना नहीं चाह रहा या ये कुछ सीखने वाली बात नहीं है। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको गेम तासिया के मतलब बताएंगे, वीडियो एडिटिंग के मतलब आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर के मतलब बताएंगे, इंट्रो आउट्रो के डिफरेंट सॉफ्टवेयर के मतलब बताएंगे, लोगो डिज़ाइन के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के मतलब बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें। और एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, अगर आप अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके ऊपर से इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस स्टाइल में भी लेके आ सकते हैं। और कोई चीज़ मेरे ख्याल से रह तो नहीं गई। अगर आप इसको अरेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी एक अरेंज का ऑप्शन है, आप माउस के साथ भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।